कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। हमारा जीवन विषमताओं से घिरा हुआ है। हम रोज पढ़ते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। पढ़ तो हम लेते हैं, ध्यान से भी पढ़ते होंगे, लेकिन जीवन में कितना हम उसको उतार पाए। तुम बिन में व्याकुल भयो, व्याकुलता का अर्थ क्या होता है? आकुलता, और आकुलता का मतलब व्याकुलता। ये आकुलता व्याकुलता किसके प्रति हमारे जीवन में होती है? जिससे तुम्हारा मोह होता है, जिससे तुम्हारा राग होता है, जिससे तुम्हारा अटैचमेंट होता है, या जिस वस्तु को तुम पाने की चाह में रात दिन लगे हुए हो और वो वस्तु प्राप्त ना हो तो हमारी आकुलता बढ़ती है। मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। मछली को कभी आपने देखा हो जल से बाहर छटपटाती है, क्योंकि उसका जीवन छूट रहा है। जल के अभाव में जैसे मछली तड़पती है, ऐसे ही संसारी प्राणी मोह के अभाव में तड़प रहा है। बोलो, जिसके प्रति तुम्हारे हृदय में राग भरा होता है वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो हमारी अंदर की भावना क्या होती है? एक छोटा सा बच्चा है, बलून से खेलता है और बलून इसका यदि फूट जाए तो रोता है, मचलता है। मेरा गुब्बारा फूट गया, मेरा बलून फूट गया, मेरा फुग्गा फूट गया। रोता ना? क्यों? बलून ही उसके जीवन का आधार है, बलून ही उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संत कहते हैं तुम्हारा जीवन भी एक पानी के बुलबुले की तरह है। कब तुम्हारा ये जीवन पानी की बूंद की तरह समाप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है।
तुम बिन मैं व्याकुल भयो। कभी लगता है तुम्हें जीवन में ये जीवन कब समाप्त हो जाए? अच्छा हुआ कि मौत तुम्हारे लिए कहकर के नहीं आती कि मैं तेरे को लेने आ रहा हूं। यदि मौत भी तुम्हें बता करके आती तो तुम उससे भी होशियार हो, झटका दे करके चले जाते। जैसे कोई पैसे लेने आता है, बोल दो घर पर नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, एक कुम्हार का गधा बीमार हो गया। एक कुम्हार का गधा बीमार हो गया। अचानक उसको बहुत सारे बर्तनों को बनाने का ऑर्डर मिल गया। तो उसने सोचा कि गधा तो नहीं है, चलो पड़ोसी के गधे को ले जाकर के मिट्टी लाता हूं। पड़ोसी के घर जाता है, अरे भाई आपका गधा दे दो, मेरे को मिट्टी लेने जाना और मेरा गधा बीमार पड़ गया है, आप अपना गधा दे दो, मिट्टी लाना है। तो सामने वाला कहता है भैया गधा तो मेरा चरने गया है। कहाँ? चरने गया है गधा। और देखो आप पहली बार मेरे यहां कोई चीज मांगने आए हो और मैं आपकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूं। होता तो पक्के में तुम्हें गधा दे देता और साथ में मैं भी तुम्हारे साथ चलता, खदान तक मिट्टी लेने के लिए तुम्हारा सहयोग करता। बात चल ही रही थी, सामने वाला भी सोचा विश्वास करके गधा घर में नहीं, इसलिए उसने मना कर दिया। जैसे ही वो चलने को हुआ, अंदर से रेंगने की आवाज आ गई। जैसे ही व्यक्ति चलने को तैयार हुआ, चलो कोई बात नहीं, गधा नहीं है, दूसरे के घर जाकर के पूछते हैं। इधर रेंगने की आवाज आ गई, गधा रेंगने लगा। सामने वाले को आवाज सुनाई दी कि बताओ गधा घर में बंधा है, गधा घर में बंधा है और ये मना कर रहा है। तो सामने वाला व्यक्ति कहता भैया तुमने मना क्यों किया, गधा तो घर में है। सो कहता है गधा वाला तुम्हें इंसान पर विश्वास नहीं है, गधे की बात पर विश्वास है। तुम्हें इंसान पर विश्वास नहीं है, गधे की बात पर विश्वास। मैं कह रहा हूं गधा घर में नहीं है। ऐसे ही संसारी प्राणी मौत भी आ जाएगी तो उसको भी झुठला देंगे कि अभी रामलाल घर पे नहीं है। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। जल के अभाव में मछली व्याकुलित हो जाती है, तड़पती है, मचलती है। ऐसे ही संसारी प्राणी अपने राग देश मोह मत्सर के कारण तड़पता है। कभी ये तड़पन तुम्हारी आत्मा के प्रति हुई कि मेरी आत्मा कितनी पतन की ओर जा रही है, क्रोध मान माया लोभ रूपी कर्म से जकड़ी हुई है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, फिर भी उसमें फंसे हुए हैं। जैसे मछली एक मांस के टुकड़े में लोभ के कारण फंस जाती है, ऐसे ही व्यक्ति देहासक्त होकर के अपनी आत्मा का ही पतन करता है। पहली भावना में हमने क्या देखा था? रिवीजन करो, प्रवचन रोज सुनते हो। जगत के सारे पदार्थ अनित्य हैं, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। शरीर नाशवान है, जीवन क्षण भंगुर है। लगता है आप लोगों के लिए शरीर क्षीण हो रहा है दिन दिन। आप अपने आज की अवस्था से 10-15 साल पीछे जाइएगा, उस शरीर को देखो और आज के शरीर को देखो। आज जो 60 साल को पार गए वो अपने शरीर को देखो, 30 साल के शरीर को देखो। शरीर कैसा है? पल पल
परिवर्तित होने वाला है। हर पल शरीर क्षीण हो रहा है, शरीर नाशवान है, जगत के सारे पदार्थ क्षण भंगुर हैं। कोई कितना भी प्रयास करे शरीर को सुरक्षित रख नहीं सकता है। आप तलघर भी बना लेना, महल भी बना लेना, कोठी भी तैयार कर लेना, लोभी व्यक्ति की दशा क्या होती बताऊं, आगे बात करूंगा। एक लोभी व्यक्ति बहुत बड़ी सिंदूक बनवाई उसने, पेटी तिजोरी रखने के लिए, और जब वो रोज दुकान से आए तो उस पेटी में बैठकर के रुपया गिनता था। पेटी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी, उसमें बैठ जाए रुपया गिने, रोज का काम था उसका। सारे दरवाजे बंद कर ले, खिड़कियां बंद कर ले, कोई देख ना ले रुपया गिन रहा है, और उस पेटी में बैठकर के पैसा गिन रहा था। जैसे उसको थोड़ी आहट सी मिली और पेटी का ढक्कन लटक गया और उसी में वह व्यक्ति मर गया। एक किसकी दशा है? लोभी व्यक्ति की दशा है। तो कोई कितना भी प्रयास करे अपने शरीर को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। जगत में जो आया है सब नष्ट होने वाला है। शरीर भी मेरा अपना नहीं है, तुम्हारे पास है पर तुम्हारा अपना नहीं है। एक रोम पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। धोखे से बाल टूट जाता निकल जाता है तो रोम के स्थान पर एक छोटी सी फुंसी हो जाती है। बोलो होता कि नहीं होता? एकमात्र हमारा आत्म तत्व ही अजर अमर अविनाशी है। असण भावना में मृत्यु की अनिवार्यता को समझा था। संसार भावना में मृत्यु से कभी कोई किसी भी स्थिति में बच नहीं सकता है कोई अमर आज तक यहां? जिनको हम अमर कहते हैं वो भी संसार में मृत्यु से नहीं बचा। फिर संसार भावना में हमने महसूस किया था कि जन्म मरण सुख दुख ये व्यक्ति की जो यात्रा है अंतहीन यात्रा है, इसका कोई अंत नहीं है। जहां जन्म लिया इस शरीर के साथ सुख भी लगा है, दुख भी लगा है, पीड़ा भी हो रही है, सब कुछ लगा हुआ है। किसी भी पर्याय में जाओ दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। इस काल का ही नाम ही दुखमा है और इसके आने वाला काल भी भयानक काल आने वाला है। दुखमा दुखमा क्या दशा होने वाली है जीवन के साथ, जीव के साथ। इसलिए तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन बीन, और आगे जन्म जरा मेरी हरो प्रभु। भगवान के पास जाते किस लिए हो? मनोकामना पूरी करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, किस लिए जाते हैं? हे प्रभु मेरा जन्म जरा रूपी रोग को हर लो ताकि मुझे पंचम और छठम काल के दुख दारिद्रता का सामना न करना पड़े, पीड़ा का सामना न करना पड़े जीव के लिए। फिर संसार भावना में के आगे चलते हैं तो संसार की 4 गति 84 लाख योनियों में यह जीव भटक भटक करके अपने जीवन के प्राण को, जीवन को गंवा देता है। आज तक जो कुछ भी हमारे संसार का अनुभव है वह केवल दुख, शोक, पीड़ा, संताप, इसके अतिरिक्त और कुछ भी दूसरा हमें अनुभव नहीं हुआ है। किसी ने तुम्हारा सम्मान किया ये तुम्हें याद कम रहता है। किसी ने 20 साल पहले मुझे गालियां दी थी ये पूरी जिंदगी भर याद रहेगा।
कि सामने वाला बहुत बेकार आदमी है, उसने मेरी भरी सभा में इज्जत खराब कर दी थी, पर याद नहीं रहेगा कि मेरे पिताजी को 20 साल पहले समाज ने सम्मान किया था, तिलक लगाया था, राज तिलक किया था, अध्यक्ष बनाया था। इस संसार की अंतहीन यात्रा में मैंने जो जन्म मरण किया है, सुख दुख भोगा है, वह सब मैंने अकेले ही भोगा है। कोई है पड़ोसी तुम्हारे दुख में साथ होता हो? कोई है तुम्हारा ऐसा मित्र जो तुम्हारे सुख में साथ देता हो? सब संसार स्वार्थ की दुनिया है, कोई किसी का यहाँ पर साथी नहीं है, साथी हो भी नहीं सकता, ना संगी है ना साथी है। तुम्हारे पास है पर तुम्हारे नहीं है। मेरा कोई संगी साथी नहीं है। मैं क्या, इस जगत का प्रत्येक प्राणी अपने जन्म मरण सुख दुख को अकेले ही भोगता है। फिर मैंने अन्यत भावना में समझा था। क्या समझा था? मैं अभी तक तो अकेला था, अब मैं अकेला नहीं, इससे और भिन्न हूं, इससे पृथक हूं, भिन्न हूं, निराला हूं, अनोखा हूं, किसी के परिचय में आने वाला नहीं हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।